हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ पहला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। हल करते हैं। सबसे पहले इसको जो पूर्णांक दिया हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले, जिस 26 का करेंगे, पहले 26 का करेंगे। हल करते हैं। छब्बीस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से करेंगे। 13 दूना के 26। फिर आपका 2 से तो नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट आपका 13 से जाएगा। 13 एकम 13, ठीक है। उसी प्रकार से 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना जाएगा? 7 से 13 से 91, ठीक है। फिर आपका 13 से जाएगा। 13 एकम 13, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे जितना जितना से विभाजित हुआ है, जो 26 का अभाज्य गुणनखंड है उसको लिखेंगे यहाँ पे। 26 कितना कितना से विभाजित हुआ है? 2 से, अभाज्य संख्या 2 और 13 से, और 91 7 और 13 से, ठीक है। इसमें देखिए दोनों में कौन किसका कॉमन बन रहा है, यानी किसका जुड़ा बन रहा है। दोनों में सेम चीज कौन है? सेम संख्या देखना है कि दोनों में सेम कौन है। एक ही संख्या 13 है, 13 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। इसमें एगो इसमें से निकाल लेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा। जिसमें जोड़ा बनेगा उसमें से एक संख्या को निकाल लेना है, वो आपका हो जाएगा HCF। इसलिए आपका HCF बराबर आपका हो जाएगा 13। जिसका जोड़ा बनेगा उसमें से एगो निकाल लेंगे, वो आपका HCF हो जाएगा हो जाएगा। अब निकालेंगे LCM। LCM को क्या करना है, जो HCF आया है उसमें गुना कर देंगे, जिसका जोड़ा नहीं लगा है उसको गुना कर देंगे। जो संख्या का जोड़ा नहीं बना है, जो अभाज्य संख्या जो है ना उसका जोड़ा नहीं बना है, उसको इसमें गुना कर देंगे HCF में। 2 गुने 7 गुना की जगह कितना आएगा आपका? 93 91 91 दूना क्या हो जाएगा? 182। ये आपका हो गया LCM, ठीक है। अब इसको क्या करना है? जांच करना है। चलिए तो जांच भी कर लेते हैं। जांच यहाँ लिखेंगे, जांच। जांच में आपको कुछ नहीं करना है। जांच में आपको एक काम करना है, A इंटू बी बराबर HCF गुने करेंगे LCM। जांच में ही काम करना है, HCF गुने LCM कर देंगे, ठीक है। A इंटू बी बराबर HCF गुने LCM करेंगे। ये भी मान लीजिए आपका ये हो गया, इसको मान लीजिए A, अब इसको मान लीजिए B, ठीक है। तो 26 इंटू 91 बराबर HCF कितना है? 13 है। 13 इंटू LCM कितना है? 182 है। 182, ठीक है। दोनों सेम आना चाहिए, दोनों का गुना करने पर सेम आना चाहिए। गुना जब भी करेंगे तो दोनों सेम आना चाहिए। तब गुना करेंगे इसको। 13 दूना की 26, गुना भी कर सकते हैं। 13 दूना की 26, 13 कितना होता है? 104।
104 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बचा हासिल कितना बचा इसमें, 10, और 13 और 10 कितना होता है, 23। ठीक है, तो कितना आएगा, 2366। इसको गुना कीजिएगा तब का उतना ही आएगा, 2366। दोनों आपका ये भी सेम है ना, इसलिए आपका जांच हो गया। दोनों सेम आना चाहिए, जो आपका दो संख्या दिया उसका भी और HCF गुने LCM भी। दो संख्याओं गुणनफल उतना ही आना चाहिए और HCF गुने LCM का भी गुणनफल उतना ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँच सौ दस का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 का भाज्य गुणनखंड 2 से जाएगा आपका, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। ठीक है, फिर आपका कितना जाएगा, 3 से, 3 अट्ठी 24, 3 पचे 15। ठीक है, फिर आपका कितना जाएगा, 5 से, 17 पचे 85। फिर आपका कितना जाएगा, 17 से, 17 कम 17। ठीक है, इसका भाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से आप करेंगे 92 का। 2 से, 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12। फिर 2 से, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6। फिर आपका 23 से जाएगा, इधर आपका कोई अभाज्य संख्या से नहीं जाएगा, इधर छोटी अभाज्य संख्या से कोई, इससे मतलब छोटी से नहीं जाएगा, इसलिए 23 से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 510 का भाज्य गुणनखंड जितना से किए हैं, कितना कितना से विभाजित हुआ है, 2, 3, 5 और 17। 92 कितना कितना से विभाजित हुआ है, 2 से और 2 और 23। इसमें देखिए किसका जोड़ा बन रहा है, 2 का। जिसका जोड़ा बनेगा वही आपका HCF होगा। सिंगल है तो उसमें से एगो निकाल देंगे, और डबल रहेगा तो दोनों का निकाल के गुना करेंगे, दोनों में से एक निकाल के, जिससे HCF बराबर आपका 2 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, HCF में जितना के जोड़ा नहीं बना है उस सबके क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। LCM बराबर 2 इंटू बाकी सभी को गुना कर देंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। ठीक है, सभी का गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना आपका LCM हो जाएगा। कितना आएगा LCM आपका, 23460 गुना करने पर 23460 आपका LCM हो जाएगा, 23460। अब इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे। चलिए इसे जांच कर लेते हैं। जांच में आपको करना है A इंटू बी बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, ये आपका हो गया A, ये हो गया B। कोई के भी आप मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 510 इंटू 92 बराबर HCF कितना है आपका, 2 है, गुने में करेंगे कितना, 23460। ठीक है, उसको गुना कर लेते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका, 23460 के 2 से गुना करेंगे 0, 6 दूनी के 12, 4 दूनी का 8, 1 9, 3 दूना का 6, 2 दूना का 4, 46 920,
इसका भी आपका कितना होगा, इसका भी उतना ही होगा 46 920, सब गुना करके मिला लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखेंगे अगला क्वेश्चन इसका 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा 16 दूना के 32, 8 दूना के 16, फिर 2 से जाएगा 8 दूनी के 16, 4 दूनी के 8, फिर 2 से कीजिएगा 4 दूनी के 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से कीजिएगा 21 दूना 42, फिर 3 से 3 सते 21, फिर 7 से 7 एकम 7। ठीक है, इसी प्रकार से 54 का भी करेंगे। 2 से 27 दूना 54 होता है, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से जाएगा आपका 3 3 के 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, अब इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए पहले इसको चलिए लिख लेते हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना है, अभाज्य संख्या जितने जितने से विभाजित हुआ है, जो जो अभाज्य संख्या से यहाँ लिखेंगे। 2 इंटू 2 टू 2 टू 2 इंटू 3 इंटू 7, फिर 54 का ये कौन कौन सी अभाज्य संख्या से विभाजित हुआ है, 2 से 3 3 3। ठीक है, इसका भी जोड़ा, इसका भी बन रहा है और इसका भी। ठीक है, तो HCF इसमें कितना हो जाएगा, तो HCF बराबर लिखेंगे, दोनों में से एक निकालेंगे, जिसका इसका जोड़ा बना है ना उसमें से एक एक संख्या निकालेंगे। 2 और 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6, ये आपका हो गया HCF। ठीक है, तो LCM निकालेंगे, LCM बराबर आपका हो जाएगा, HCF जो है उसको लिख लेंगे और गुन्ने में आपका हो जाएगा 3, जिसका जोड़ा नहीं बना है 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, गुना करेंगे तो कितना आएगा आपको, गुना करने पर आपका इसका आएगा 3024, 3024 ये आपका हो गया LCM। ठीक है, तब जांच कीजिएगा इसका, जब मान लीजिए जांच करेंगे, जांच कीजिएगा, जांच करने का इसका जांच करेंगे A इंटू B, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, तो A B मान लीजिए यही है आपका A B 336 इंटू कितना 54 है बराबर HCF कितना है 6, LCM 3024, दोनों के गुना कर लीजिए, आपका सेम आ गया, जांच हो जाएगा। सेम नहीं आया तो समझिए कि कहीं गलत है, बनाने में कहीं गलती हुआ है, और सेम आ गया तो समझिए कि गलती नहीं है। गुना करके आप मिला सकते हैं, 6 चौके 24 के 4, 6 में 12 और 2 14, और यहाँ हो जाएगा 36 18, यहाँ पर उतना ही आएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है।